Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve question number 4, exercise number 6.1. Convert the following into radian. हमें डिग्रीज के अंदर क्वेश्चन दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, रेडियन के अंदर। अब जो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है कि रेडियन होता क्या है, रेडियन कहते किसको हैं। तो इससे के लिए हम बुक से रहनुमाई लेते हैं। बुक में हमें रहनुमाई फ्राहम की गई तो हमें बताया गया कि रेडियन होता क्या है। पेज नंबर 100 पर सर्कुलर मैयर, देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। एक एंगुलर मेजरमेंट का एक और सिस्टम है कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, और उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या है, द रेडियन डिनोटेड बाय द सिंबल आर ए डी। रेडियन क्या है, आर ए डी से इसे डिनोट किया जाता है। इज द यूनिट ऑफ एंगल, ये एंगल का यूनिट होता है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट के बारे में आपने पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर भी, यकीनन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। तो एसआई यूनिट में जो एंगल का सिंबल है, एंगल का यूनिट है, वो क्या है, रेडियन। हमने अब तक डिग्रीज के अंदर एंगल को मेजर किया, लेकिन अब हम जो है इसे किस में मेजर करने जा रहे हैं, इसको रेडियन में मेजर करने जा रहे हैं। तो अब रेडियन और डिग्री की आपस में कन्वर्जन किस तरह होती है, उस कन्वर्जन के लिए भी हमें जो रहनुमाई फ्राहम की गई, कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। कैसे, रेडियन टू डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो ये हमारा जो है इसको सॉल्व किया गया इस अंदाज में। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। इसको हमने ज़हन नशीं रखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने चूंकि डिग्रीज में क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसको यूं लिख लेते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। हम इस अंदाज में लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहां पे हम लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन जी। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 180 को 36 से डिवाइड करें तो 5 आता है, तो 5 ओवर 5 रेडियन। और जब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा, पाई की वैल्यू हम 3.14 भी पुट कर सकते हैं, 3.14। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6283 रेडियन। इस तरह सो सिंपल, जस्ट डिग्रीज की जगह पर पाई ओवर 180 रेडियन आ जाएगा और उससे हम 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा 22.5 डिग्री। तो उसी अंदाज में 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180 रेडियन। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 225 डिनोमिनेटर में 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। जब हम इसे मजीद सॉल्व करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। इसको करें सॉल्व तो क्या आएगा, 5 9s and 5 3s are 15, 5 6s are 30। तो 9 1s are 9, 9 4s are 36। तो क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास पाई आ गया, नीचे आएगा 4 2s are 8 रेडियन। पाई ओवर 8 रेडियन, इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.39 रेडियन।
क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट 67.5 डिग्री। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं 67.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो 67.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के। तो इसकी जगह पर हमने लिख लिया पाई ओवर 180 रेडियन। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 67 पॉइंट को ख़त्म करेंगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। तो 5 1s are 5, 1 कैरी 17, 5 3s are 15, 2 कैरी 5 5s are 25, तो 5 2s are 10। तो 5 पे एक बार फिर से इसको कट करते हैं। तो 5 2s are 10, 5 7s are 35, तो 5 3s are 15, तो 5 6s are 36। तो 9 पे जाएगा, 9 3s are 27, 9 4s are 36। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 3 पाई और नीचे 4 2s are 8, 3 पाई ओवर 8 रेडियन। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.18 रेडियन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 6.1 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट किया था। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें रेडियन के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, उसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर। तो इस फॉर्मूले के बारे में हम जानते हैं कि हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। जिस तरह 1 डिग्री इक्वल था 1 पाई ओवर 180 रेडियन, इसी तरीके से 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पाई ओवर 16 वी कैन राइट इट एज 1 रेडियन। तो पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन किसके इक्वल है, अभी हमने किया 180 ओवर पाई डिग्रीज। ये पाई जो है इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 180 ओवर 16 डिग्रीज। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11.25 डिग्री। तो इस तरह ये हमारी कन्वर्जन हो गई रेडियन से डिग्रीज के अंदर। 11 पाई ओवर 5 रेडियन, इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा 11 पाई ओवर 5। तो इसको हम उसी अंदाज में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। तो 11 पाई ओवर 5, 1 रेडियन हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री ओवर पाई। पाई इज कैंसल्ड विद पाई, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 5 डिग्री। इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 396 डिग्री। थर्ड पार्ट, 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 7 पाई बाय 6 रेडियन। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। तो 7 पाई बाय 6, 1 रेडियन इक्वल टू किसके होता है, 180 डिग्री ओवर पाई के। तो पाई जो है इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 6 डिग्री। तो इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 210 डिग्री। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ। फर्स्ट पार्ट है हमारा, दो चीज़ें हमें गिवन है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियन। तो इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा एरिया ऑफ आ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी अब हम हेल्प लेते हैं बुक से कि बुक में हमें इस बारे में क्या रहनुमाई फराहम की गई है। तो जब हम देखते हैं कि आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, अब
इफ आर इज द रेडियस, ये एक सर्कुलर रीजन है, किसी सर्कल का ये एक पार्ट है, तो आर इज द रेडियस, जिसका रेडियस कितना है आर, एंड थीटा, और ये थीटा एंगल है, और ये थीटा हमेशा रेडियन में होगा, सर्कुलर रीजन है तो थीटा रेडियन में होगा, इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, और ये आर्क है जो सरकमफ्रेंस का या सर्कुलर रीजन का जो लाइन जिसकी मदद से ये एंगल बन रहे हैं, ये लाइन जो है ये हमारी क्या है, एल कहलाती है, यानी लेंथ ऑफ द आर्क, इसे हम एल से शो करते हैं। तो आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ फाइंड करने का क्या फार्मूला है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम पहले इसकी आर्क लेंथ फाइंड करते हैं जी। तो एल इज इक्वल टू क्या है, इस आर थीटा। तो एल आर हमें गिवन है कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 आ गया। थीटा भी हमें गिवन है, वो है पाई बाई थ्री। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो आ जाएगा 2 पाई। एल इज इक्वल टू 2 पाई। तो जब हम 2 को पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 6.28 सेंटीमीटर। चूंकि जो आर है वो सेंटीमीटर में है तो एल भी सेंटीमीटर में ही निकलेगा। जो हमारी लेंथ ऑफ द आर की हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया। तो वो एरिया कौन सा होगा हमारा, ये एरिया होगा, ये जो शेडेड है, ये शेडेड एरिया कितना है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला भी हमें गिवन है। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू ए फॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इसको हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा जी। 1/2 आर हमारा कितना है 6, तो इसका स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है पाई/3। तो थीटा की वैल्यू भी हमने पुट कर दी पाई/3। 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो क्या आया हमारे पास 6 पाई। तो 6 पाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो आ जाता है 18.85। तो आर हमारा सेंटीमीटर में है, आर इज इन सेंटीमीटर, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो यूँ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन कंप्लीटेड। अब हम पार्ट सेकंड की जानिब बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू है हमारे पास, जो गिवन आर इज इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, ये आर गिवन है, और थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/6 रेडियन। ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। तो अब हमने इसको फाइंड करना है। तो फार्मूला है हमारा L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L फाइंड करते हैं, L फाइंड करना है हमने और साथ में A फाइंड करना है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा। तो R की वैल्यू कितनी है 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू कितनी है 5 पाई/6। पाई इज कैंसल्ड विद पाई। तो इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो आर हमारा सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है एरिया। तो एरिया के लिए हमारा जो फार्मूला है वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर की वैल्यू कितनी है 4.8 बाय पाई, 4.8 बाय पाई। चूंकि आर स्क्वायर है तो हम इसे 2 टाइम लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है 5 पाई/6, 5 पाई/6 जी। तो ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब हम इसको
कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6 2 जार 12 पाई। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 3.06। चूंकि आर सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा एरिया निकल आया और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल हमें गिवन है सेक्टर का, वो 60 डिग्री है। हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री जी। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस जो है वो कितना है सर्कल का, 12 सेंटीमीटर जी। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, हमने जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है, एरिया एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। कि इस एरिया जिसकी बात हो रही है, जिस सेक्टर की बात हो रही है, उस सेक्टर का एरिया उसकी टोटल सर्कल के एरिया के साथ परसेंटेज फाइंड करनी है। तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर वाला। तो लेट्स अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हमें जहन नशीं रखनी है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हुए या लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हुए, चाहे फॉर्मूला हो L इज इक्वल टू आर थीटा, और चाहे हमारा फॉर्मूला हो A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इन दोनों सूरतों में थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा रेडियन में ही होगा, लेकिन हमें जो थीटा गिवन है वो किस में है, डिग्रीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 जी। 0 इज कैंसल्ड विद 0, 6 1s आर 6, 6 3s आर 18। तो थीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई ओवर 3 रेडियन के। अब थीटा की ये वैल्यू यहां पर पुट होगी, a इज इक्वल टू 1/2, आर कितना है हमारा 12, तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर। चाहे इसको 2/12 लिख लें या 12 का स्क्वायर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई बाय थीटा की जगह पर क्या वैल्यू आएगी, पाई बाई 3। हमने थीटा की वैल्यू पुट कर ली, तो a इज इक्वल टू 1/2, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3। तो लेट्स सिंप्लीफाई, 3 1, 3 4s आर 12, तो 3 8s आर 24, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8। तो क्या आएगा 24 पाई। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे पाई की वैल्यू पुट करके 3.14, तो क्या आंसर आ जाएगा 75.4। चूंकि आर हमारा सेंटीमीटर में है तो ये एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, चूंकि एरिया फाइंड करने के बाद हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज फाइंड करनी है किसके साथ, टोटल एरिया ऑफ सर्कल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज फाइंड करनी होगी परसेंटेज निकालने के लिए, हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालना होगा, टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो हमें याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा, आर किसके इक्वल है 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो पाई मल्टीप्लाई बाय 144, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू पुट करके, तो आ जाएगा 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी जी, एरिया ऑफ सेक्टर वो आ जाएगा ऊपर,
एरिया ऑफ सेक्टर ओवर, ये एरिया ऑफ सेक्टर ही है, ओवर टोटल एरिया ऑफ सर्कल 452.39 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करना है। तो जब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.67%। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 6.1, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल π/8 रेडियन। तो थीटा हमें गिवन है, थीटा इज इक्वल टू π/8 रेडियन। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसका फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो हमें सिर्फ पाई गिवन है, सॉरी थीटा गिवन है, तो हम थीटा की वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो आ जाएगा r स्क्वायर इंटू π/8। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा r स्क्वायर π/16। हमने फाइंड क्या चीज करनी है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज फाइंड करनी है किसके साथ, टोटल एरिया ऑफ सर्कल के साथ। हमेशा परसेंटेज टोटल के साथ फाइंड की जाती है। जिस तरह हम अपने जो सब्जेक्ट्स परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स परसेंटेज निकालते हैं, उसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है किसके साथ, टोटल एरिया ऑफ सर्कल के साथ। तो अब हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है, वो πr स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने ये निकाल लिया, वो कितना आया r स्क्वायर π/16, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr स्क्वायर। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया। तो ऊपर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना है, r स्क्वायर π/16 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, नीचे आ जाएगा πr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा। ये परसेंटेज निकाल लेंगे हम। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम लिख लेते हैं r स्क्वायर π/16 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम अलग करके 1/πr स्क्वायर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। वैसे भी जब डबल डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले से आके मल्टीप्लाई हो जाता है। r स्क्वायर इज कैंसल्ड विद r, पाई इज कैंसल्ड विद पाई, तो क्या बच जाएगा 100/16%। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास परसेंटेज कितनी निकल आएगी, 6.25%। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 6.1, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सेक्टर है, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ये डायग्राम हमें गिवन है। हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और उसका एंगल जो बन रहा है वो कितना है, वो 150 डिग्री है। दिस सेक्टर इज कट आउट, इसको काटा जाता है, एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन, और उससे एक कोन बनाई जाती है। तो एक कोन बनने के बाद व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, उसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी और साथ में उसकी बेस कितनी होगी। तो जो हमें चीजें गिवन है, सबसे पहले r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। और क्या चीज गिवन है हमें, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। फाइंड हमने क्या करना है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। हमने जो चीज फाइंड करनी है वो है स्लैंट हाइट ऑफ कोन, और साथ में दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है हमने, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन।
ये हमने फाइंड करनी है, दो चीज़ें। तो हम इसे फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट जी। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन वही होगी जो कि उसका ओरिजिनल सर्कल का रेडियस होगा। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हम लिख लेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू जो रेडियस है, तो रेडियस हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने रेडियस फाइंड करना है कोन के बेस का, लेकिन उससे पहले हमें इसे थीटा को जो कि डिग्रीज में गिवन है, हमें इसे जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 150 1 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पाई ओवर 180। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 से कट गया, 5 5 जार 15 एंड 3 6 जार 18। तो क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। ये हमने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें एक चीज गिवन है कि रेडियस फाइंड करने के लिए हमें एक हिंट दिया गया है। वो हिंट ये है कि लेंथ ऑफ द सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर और सरकमफ्रेंस ऑफ कोन, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं। पहले लेंथ ऑफ सेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं और सरकमफ्रेंस ऑफ कोन भी फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला हमें पता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो R कितना है हमारा 12 गिवन है, R इज गिवन टू अस। और थीटा हमने कितना निकाला है 5 पाई बाय 6। तो अब हम जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो 5 2 जार 10 पाई, ये हमारी L आ जाएगी जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, दूसरी चीज जो हमें हिंट में गिवन थी, वो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको हम C से शो करते हैं और फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2 पाई R। तो C इज इक्वल टू 2 पाई, R कितना है हमारा, R की वैल्यू है 12। इस R की वैल्यू 12 नहीं है, वो तो जो है सेक्टर के R की वैल्यू 12 थी। ये R तो वो है जो हमने फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, कोन का की बेस का रेडियस है ये, तो वो हमने फाइंड करना है। तो C की जगह पर क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि C और L, ये हमें हिंट दिया गया है कि सरकमफ्रेंस और लेंथ ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं, C और L जब बराबर हैं तो C की जगह पर क्या आ जाएगा 10 पाई, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई R। हमने R फाइंड करना है, 2 पाई इधर आ जाएगा, तो 10 पाई ओवर 2 पाई इज इक्वल टू R। पाई इज कैंसल्ड विद पाई, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो 5 आ गया। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यूं हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। यकीनन आपको इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो हमेशा की तरह आखिर में ये गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को इस चैनल को विज़िट करने की दावत दें कि जो अपने लिए पसंद किया जाता है वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करना चाहिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।